दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई हफ़्ता ऐसा होता है जिस हफ़्ते में बहुत सारी बातें चर्चा के लायक होती हैं, जिनका ज़िक्र करना बेहद ज़रूरी लगता है। लेकिन वक्त की अपनी सीमाएं हैं, वक्त की अपनी लक्ष्मण रेखाएं हैं और उसके बाहर जाया नहीं जा सकता। लक्ष्मण रेखा भी बड़ा दिलचस्प मामला है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। बहरहाल सीमाएं हैं वक्त की और उनका तकाज़ा इस बात का होता है कि उनका एहतराम किया जाए। कल हम मित्रों बात कर रहे थे राज कपूर साहब की, तो बहुत सारे दोस्तों ने उस बारे में ध्यान भी दिलाया कि कुछ बातें छूट गई हैं, जबकि अपने जहन में कल भी था कि बहुत सारी बातें छूट रही हैं। वक्त जैसे रेत की तरह से वो मुट्ठियों से गिर जाता है, तो वक्त जो है वो रेत की तरह से मुट्ठियों से नीचे गिर रहा है और मुट्ठियाँ खाली हो गई हैं, वक्त ख़त्म हो गया है। कल ज़िक्र करना था थोड़ा सा ज़रूरी, मैं समझता था कल आरके स्टूडियो का ज़िक्र करना, वो मेरे मन में था कि कल मैं उसका ज़रूर ज़िक्र करूँगा। आरके स्टूडियो भी अपने आप में एक लीजेंडरी स्टूडियो था मित्रों। ये 1948 में राज कपूर साहब ने, क्योंकि बहुत घाटे बहुत पड़ रहे थे, फिल्में बहुत सारी पिट गई थी, लेकिन उसके बावजूद उसका अखराजात फिल्म निर्माण के इतने ज़्यादा थे कि उनके मन में आया कि क्यों ना अपना स्टूडियो बना लिया जाए। और एक तो अपना खर्चा बचेगा, दूसरा ये है कि उसका इस्तेमाल दूसरे लोग फिल्मों के निर्माण के लिए करेंगे तो 4 पैसे भी आएंगे। ये सोचकर उन्होंने 1948 में 2 एकड़ ज़मीन में आरके स्टूडियो बनाया। और आरके स्टूडियो की सबसे 2-4 जो ख़ास बातें हैं वो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। इसका लोगो जो था वो बरसात फिल्म में से लिया गया था, उस पर आधारित था। और कई लोगों ने उसको एक अभिनेत्री के साथ भी जोड़ने की कोशिश की, और बरसात फिल्म का सीन था तो वो स्वाभाविक था कि उस अभिनेत्री का नाम बीच में आता। बहरहाल उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चली। और एक बात जिसका ज़िक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि उसकी जो डिज़ाइनिंग थी लोगों की, शायद आप अंदाज़ा ना लगा पाएँ, वो डिज़ाइनिंग करने वाले शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, सिर्फ शिव सैनिक नहीं थे, वो एक कार्टूनिस्ट और चित्रकार भी थे। तो इसके लोगों की डिज़ाइनिंग बाल ठाकरे ने की थी, और बाल ठाकरे ने इसके लिए, राज कपूर साहब ने उनको कुछ पैसे ऑफ़र भी किए, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया कि तुम यार इतना मेहनत कर रहे हो, मशक्क़त कर रहे हो, और मेरी भी उम्र है जूझने की। दोनों जवान थे, तो उस वक्त उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया, हालांकि राज कपूर साहब ने ऑफ़र भी किया। तो बहरहाल मैं ज़िक्र इसका करना चाहूँगा कि आरके फिल्म स्टूडियो ने बहुत सारा इतिहास देखा है। 27 फिल्में ऐसी बनी थी जिन पर अवार्ड मिले। एक ही स्टूडियो में 27 फिल्में बनी और जिन पर अवार्ड, नेशनल लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिल जाएं, बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन हालात का तकाज़ा था कि बाद में उनके जाने के बाद, राज साहब के जाने के बाद, ये मुमकिन नहीं रहा कि उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि स्टूडियोज़ की जो ज़रूरतें थी, वो तकनीक की, वो बहुत बढ़ गई थी। और कपूर परिवार के बाकी सदस्यों ने ये सोचा कि अब हमसे ये चलेगा नहीं, तो उन्होंने इसको बेचने का फ़ैसला भी कर लिया। बीच में एक आगज़नी भी हो गई, आग लग गई। आगज़नी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आग का हादसा हुआ, आग लगी और पूरा स्टूडियो, उसके बहुत सारे जो अंश थे वो जल गए। सबसे बड़ी बात ये थी कि म्यूज़ियम का कुछ हिस्सा भी जला, जिस म्यूज़ियम में बहुत सारी यादें वो बिल्कुल दर्शाई गई थी और उनसे महरूम हो गए। बहरहाल, लेकिन एक लीजेंडरी बिल्डिंग थी, और बाद में उसको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वालों ने इसको ख़रीदा। कितना लेन देन हुआ इस बात का इल्म नहीं है, ना ही किया जाता है बिज़नेस में, व्यापार में 100 तरह की सीक्रेसीज़ होती हैं, बहुत बातें हाशिए पे रखी जाती हैं। तो बहरहाल कुल मिला के अनुमान ये था कि 200 करोड़ के आसपास का सौदा हुआ होगा, क्योंकि 200 करोड़ रुपए इसकी बाज़ारी कीमत उस वक्त आंकी गई थी। मित्रों, वही की जब एक पर 2017 की बात है, 2017 की बात की, जब वहाँ एक रियलिटी फिल्म शो, टीवी रियलिटी शो चल रहा था, तो उसकी शूटिंग चल रही थी। टीवी रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान ही कोई आग का दृश्य था, तो उसमें आग जो थी वो सारे के सारे कैंपस को उसने लपेट लिया, और बहुत सारी उसकी जो इमारत का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था वो उस आग में जलकर राख हो गया। तकलीफ़ हुई, बहुत लोगों को तकलीफ़ हुई, क्योंकि वो एक ऐसा स्टूडियो था जिस स्टूडियो के साथ भारतीय फिल्म इतिहास का स्वर्णिम पन्ना जुड़ा हुआ था। उन दिनों में मित्रों 2-4 स्टूडियो ऐसे थे जो बहुत लोकप्रिय थे। आरके स्टूडियो, फिल्मिस्तान और महबूब स्टूडियो,
ये तीनों का नाम ख़ास तौर से लिया जाता है कि इनमें ज़्यादातर शूटिंग चलती थी। और अक्सर जो पर्यटक जो बम्बई जाते थे उन दिनों में, तो उनकी एक इच्छा ये भी होती थी कि वो स्टूडियो भी देख लिया जाए, तो वो एक पर्यटन का केंद्र भी था। लेकिन उस वक्त तक ये नहीं था शुरुआती दौर में कि उस पर कोई टिकट लगाया जाए या प्रवेश का कोई शुल्क हो, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये है कि जितने बंदे आसानी से जा सके उतने जाते थे, और वो लोग याद करते थे कि यहाँ आर के साहब यहाँ बैठ के डायरेक्शन देखा करते थे। और ख़ास तौर से जो स्टूडियो का जो स्टेज का जो बैक वाला हिस्सा था उसको एक कुटिया कहा करते थे। अक्सर वहाँ राज कपूर ने एक अपने लिए कुटिया बना रखी थी। वो कुटिया में दोस्तों के संग बैठकर फिल्मों के बारे में और बहुत सारी दीगर बातों के बारे में, वो दिलचस्पियाँ जो भी स्क्रिप्ट के बारे में होती थी, उनसे इनफॉर्मल अनौपचारिक डिस्कशन वहाँ पर होती थी। तो वो एक अलग निजी क्षेत्र माना जाता था कि ये प्राइवेट एक जगह है जिसमें राज कपूर साहब अपने अंतरंग दोस्तों के साथ बैठकर फिल्म के अलग अलग नज़रियों पर चर्चा किया करते थे। तो 1917 में जब आग लगी तो उसके बाद ये महसूस हुआ कि अब इस आग के बाद जो पुनर्निर्माण है वो इतना मुश्किल है, इतना पेचीदा है, फिर वो पुरानी चीज़ें बहाल नहीं हो पाएंगी। और वैसे भी कपूर परिवार के लिए बहुत मुश्किल था कि इतनी बड़ी लीजेंड को संभाल के रखना। बहरहाल फ़ैसला ये हुआ कि जब गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के पास ये बेचा गया, तो उसमें एक बात, एक शर्त तो नहीं थी उसमें, क्योंकि किसी बिक्री वाले समझौते में शर्तें आयद नहीं होती, लेकिन ये गुजारिश कर दी गई थी इसका नाम जो है वो कायम रखा जाए। और उन्होंने भी इस बात का एहतराम किया, ख़रीदने वालों ने भी, कि ये ठीक है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि इस जगह की जो कीमत है वो सिर्फ़ इसकी लैंडेड वैल्यू नहीं है, सिर्फ ज़मीन के जो माप तोल है कि इतने एकड़ ज़मीन, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, सिर्फ इसके बेस पे नहीं है, बल्कि इस बात पर भी मुनस्सर करती है कि यहाँ किस शख्स ने बैठकर क्या क्या अजूबे किए थे, क्या क्या देन दी भारतीय फिल्म के इतिहास को, और क्या क्या दिशाएं नहीं दी। तो इन बातों को लेकर ये एक स्टूडियो बना था, और वो अवधारणा काफ़ी लंबे अरसे तक चलती रही। और मित्रों, आज भी उस क्षेत्र को, उस बिल्डिंग को, उस इलाके के आर के स्टूडियो के नाम से ये भी जाना जाता है। अभी उस पर नया निर्माण कार्य अभी हुआ नहीं है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो ख़रीदार है वो भी महसूस करता है इस बात को, इस जगह को, इसका जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ किए बिना जितना निर्माण हो सके वो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका जो मूल स्वरूप है वो इसकी कीमत है, वो वैल्यूएशन में ऐड होता है कि इसका इतिहास क्या है, इसका जो पिछला जो उपलब्धियां क्या क्या इस ज़मीन के टुकड़े की दर्ज हैं इतिहास में, भारतीय सिनेमा के इतिहास में। इसलिए उस जगह की कीमत जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। और उम्मीद करनी चाहिए कि जब ये कोरोना से मुक्त होगा तो वहाँ जो भी निर्माण होगा वो इस ढंग से होगा कि पुरानी यादें भी कायम रखी जा सकें, वो खुशबू जो है वो भी उस सारे माहौल में, उस सारी एम्बियंस में फैली रहे। शुक्रिया दोस्तों।